हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का बुल वर्सेस बियर में। तो आज है 26 फरवरी। आज हम एनालिसिस करेंगे गोल्ड और सिल्वर की। हम देखेंगे कि 25 फरवरी को गोल्ड और सिल्वर किस तरीके से मूव किया, कहां पर उसने क्लोजिंग दी, उसके बेसिस पर हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि 26 और 27 फरवरी को गोल्ड और सिल्वर किस तरीके से मूव कर सकते हैं। देखो, आज फर्स्ट हाफ में मार्केट क्लोज है क्योंकि आज शिवरात्रि की छुट्टी है, तो आप सभी लोगों को हैप्पी महाशिवरात्रि। तो फर्स्ट हाफ में नेचुरल गैस और MCX जो है क्लोज रहेगा, सेकेंड हाफ में ओपन होगा और उसके बाद 27 फरवरी को वो किस तरीके से मूव करेगा उसके बेसिस पर हम ये प्रिडिक्ट करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने बुल वर्सेस बियर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है। तो देरी न करते हुए सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने गोल्ड का आप लोगों के सामने डेली टाइम फ्रेम पर चार्ट ओपन कर लिया है। देखो, जिन लोगों को पता है गोल्ड अभी एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न में मूव कर रहा था। किस तरीके से पोल एंड फ्लैग पैटर्न बना है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये तो हुआ पोल और ये हो गया फ्लैग। अब मार्केट इस तरीके से इस पैटर्न में मूव कर रहा है। ये बियरिश पैटर्न है। अगर यहाँ से मार्केट अपसाइड में निकलता है तो हम अपसाइड की तरफ प्लान करेंगे और अगर डाउन साइड में टूटता है तो हम डाउन साइड की तरफ भी इसमें प्लान कर सकते हैं। तो देखो, ज़रूरी नहीं है कि अपसाइड का पैटर्न बना रहा है तो मार्केट डाउन साइड नहीं आ सकता। हमें लेवल टूटने का वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इसमें ट्रेड प्लान कर सकते हैं। देखो, अगर अब ये डेली टाइम फ्रेम पे अगर इसको अप साइड में निकलना है, इसका ब्रेकआउट देखे तो यहाँ से जाएगा, आप लोगों को 87,350 निकलने का वेट करना पड़ेगा। इसके ऊपर अगर डेली टाइम फ्रेम पे क्लोज करता है तो ही हमें अगला टारगेट मिलेगा जो हमें लेके जाएगा 88,000। और 88,000 के ऊपर क्लोज करता है तो सीधा सीधा आप 500 पॉइंट लेके पकड़ के चल लो। 88,500, फिर 89,000, फिर 89,500, फिर सीधा 90,000। ये आप अपसाइड के लेवल इसमें पकड़ के चल लो। लेकिन ये ब्रेकआउट करेगा, उसके बेसिस पर हम देखेंगे किस तरीके से ये अपसाइड की तरफ मूव कर रहा है, तभी हम इसमें ट्रेड प्लान करेंगे। और अगर इसको डाउन साइड की तरफ निकलना है तो डाउन साइड की तरफ सीधा सीधा ये इस तरीके से आ जाएगा। देखो, जैसे ही ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देगा, 86,000 के नीचे क्लोज करेगा तो सीधा सीधा इसको पहला लेवल मिलेगा 85,500 और फिर उसके नीचे मिलेगा आपको सीधा सीधा 84,840। ये आपको लेवल मिल जाएगा। 84,800 मान के चलो आप, डाउन साइड में आपको ये लेवल मिलेगा। तो अब मैं इसको आवरली टाइम फ्रेम पे ओपन करता हूँ ताकि आप लोगों को इसमें एग्जैक्ट लेवल मिल सके कि कौन कौन सा। अभी तो मैंने आपको एक ब्रॉडर टर्म में बताया था कि मार्केट अभी किस तरीके से बिहेव कर रहा है। अब मैं इसको आवरली टाइम फ्रेम पे आप लोगों के सामने इसका चार्ट ओपन करता हूँ और बताने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से ये बिहेव कर सकता है। देखो, टेक्निकल एनालिसिस कितनी भी इंपॉर्टेंट हो, अगर आप मनी मैनेजमेंट नहीं कर रहे हो ना तो सारी टेक्निकल एनालिसिस बेकार है। आप इन दी एंड लॉस करके ही निकलोगे। इसलिए मनी मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। सीधा सीधा मनी मैनेजमेंट का एक रूल बताता हूँ। अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो ट्रेडिंग में आपको 10 से 15 रुपये ही यूज़ करने हैं। जिस दिन आप ये करने लगोगे 50% आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और उसके बाद बची हुई 50% में से 20-30% SL और हैजिंग करके आप निपटा सकते हो। तो 15-20% प्रॉब्लम बचेंगी, वो आप अपने हिसाब से, सबकी अलग अलग है, वो आप निपटा लेना। जो मेजर प्रॉब्लम है वो मैंने आपको बता दी। आप एक ही प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं कर पाओगे, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है और आपको सिर्फ 10 से 15, मैक्स टू मैक्स 20,000 रुपये यूज़ करना है, बाकी 80,000 आपको सेफ रखना है इमरजेंसी के लिए। लेकिन आप ऐसा ही नहीं कर पाओगे। जिस दिन आप ऐसा कर लो, नीचे मेरी हर वीडियो में कमेंट करके बता देना कि मैं ऐसा ही करता हूँ। जो बंदा ऐसा कर लेता है ना, वो तो ट्रेडर ही बन जाता है। उसको तो यूट्यूब पे ये सारी एनालिसिस देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इसीलिए मैं कह रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट है मनी मैनेजमेंट। वो करो तो कुछ फ़ायदा आपको होगा। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करता हूँ। सपोज़ करो मार्केट इसी रेंज में कहीं खुला, यहाँ पर ये भी बियरिश पैटर्न सा है, मार्केट यहीं कहीं खुला तो सीधा सीधा अब इसके लिए टारगेट है 85,500 का लेके चलो आप। 85,500 यहाँ से रिवर्स करके अपसाइड जा सकता है, लेकिन अगर इसको भी तोड़ता है तो सीधा सीधा लेवल खुल जाएगा 84,800 का। इसमें 84,800 का लेवल खुला और अगर इसके भी नीचे इसने क्लोजिंग दी तो फिर इसमें और डाउन साइड के लेवल खुल जाएंगे जो इसको ला सकते हैं। एक लेवल ये है जो इसको 84,000 तक अगर आप लेके चलो, 84,000 तक इसको मार्केट को लेके आ सकता है अगर इसकी भी क्लोजिंग देता है तो। देखो, इस लेवल तक 84,000 तक मार्केट आ सकता है। अब एक बार फिर से बता देता हूँ कि किस तरीके से मार्केट डाउन साइड आ सकता है। देखो, आवरली टाइम फ्रेम पे इसके नीचे और लेवल बना लेते हैं ताकि हमें दोबारा इसमें लेवल ना बनाने पड़े। देखो, यहाँ पर एक बफर जोन सा क्रिएट हो रहा है, इस बफर जोन को मार्केट टच कर सकता है। ये इसमें एक बफर जोन है, ठीक है।
अब देखो मार्केट अप साइड से अगर आता है तो किस तरीके से मार्केट आएगा। इसमें देखो अगर मैं इसको 30 मिनट पे खोलूँ ना तो आप लोगों को भी इसमें बियरिश चैनल सा दिख जाएगा, देखो ये दिख रहा है, लेकिन हो सकता है यहाँ से डब्ल्यू बन के उठ भी जाए मार्केट। तो दोनों चीज़ें आप लोगों को देखनी है, हो सकता है यहाँ से ये अप साइड के यहाँ कहीं आए, डब्ल्यू पैटर्न बना के फिर उठ जाए। तो आपको इस लेवल को टूटने का वेट करना है, कौन से 86,000 का। जैसे 86,000 के नीचे क्लोज करके निकलता है तो 85,500, उसके नीचे फिर आपको सीधा सीधा मिलेगा 84,800, उसके नीचे मिलेगा आपको 84,000। ये आपके डाउन साइड में लेवल हो गए। और अगर 84,000 को निकाल देता है मार्केट तो सीधा सीधा डाउन साइड में लेवल इसके लिए कौन सा आ गया है, इसको भी निकाल देता है तो सीधा सीधा लेवल आता है आपके लिए 82,700 से लेके 82,500। ये 200 पॉइंट का बफर जोन है, यहाँ तक मार्केट आ सकता है अगर इसको स्ट्रांगली निकालता है तो, और रिटेस्ट देके निकलता है तो इसके बाद अगर मार्केट यहाँ आता है तो फिर हम आगे की एनालिसिस अगली वीडियो में करेंगे। अगर इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकता है, गोल्ड किस तरीके से बिहेव कर सकता है, हम वो देखते हैं। देखो अगर इसके ऊपर मार्केट निकला, इसको नीचे से लिक्विडिटी ग्रैब करके आनी पड़ेगी। हो सकता है 85,000 यहाँ से आए, 85,500 से कोई पैटर्न बनाए, यहाँ से मार्केट निकलने की कोशिश करे। अगर इस तरीके से निकलता है, स्ट्रेंड लाइन के ऊपर आ जाता है, 86,400 के ऊपर अगर क्लोजिंग देना स्टार्ट कर देता है तो इसके लिए अगला लेवल खुल जाएगा 87,100 से लेके 87,350 तक का। और इसको निकाल देता है तो फिर सीधा सीधा इसको मिलेगा 88,000 के बाद मैंने आप लोगों को अपसाइड के लेवल बताई दिए। तो ये तो हुई गोल्ड की एनालिसिस। अब हम आते हैं सिल्वर की एनालिसिस पे। सिल्वर को भी मैं आवरली टाइम डेली टाइम फ्रेम पे ओपन करता हूँ और देखते हैं हम इसमें क्या हो रहा है। देखो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर चले जाओगे वीडियो देख के तो दोबारा कैसे जुड़ोगे, इसलिए वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आगे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, उसके लिए आप बेल आइकन भी दबा देना। अब देखो इसमें डेली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा था ना, ये देखो ये नीचे से एक चैनल को फॉलो कर रहा था, इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था। जब तक हमने कहा था इस मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है तब तक हम इसमें बुलिश रहेंगे। जब भी इस पर आ रहा था बाउंस कर रहा था, फिर आ रहा था, फिर बाउंस कर रहा था, फिर आ रहा था, फिर बाउंस कर रहा था। अब यहाँ कहीं से इसको 99,000 के आसपास से देखो प्रॉपर रिजेक्शन मिलना स्टार्ट हो गई। इसने एक बार क्लोजिंग की लेकिन फिर रिजेक्शन, फिर रिजेक्शन, फिर रिजेक्शन। तो देखो अपसाइड तो जा रहा था ये, लेकिन अपसाइड से जो इसमें स्ट्रांगली क्लोज नहीं कर पा रहा था। सिर्फ अपसाइड निकलना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता, अपसाइड में स्ट्रांगली क्लोज भी तो करना चाहिए। हमें ये भी तो पता चलनी है कि बायर यहाँ पर स्ट्रांग है, क्लोजिंग कर रहे हैं लेकिन बायर स्ट्रांग नहीं है। अगर ऐसे सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन पर मार्केट खड़ा हो यहाँ से मार्केट कहीं भी जा सकता है, अगर वहाँ पर कोई एक भी लूज पड़ता है या बायर, या देखो अगर अपसाइड निकल रहा है बायर लूज पड़े तो मार्केट तेज़ी से नीचे आएगा, और अगर नीचे निकल रहा है सेलर लूज पड़े तो मार्केट तेज़ी से ऊपर जाएगा। अभी हम इसमें देखते हैं कि क्या हो रहा है। इसमें एक एम पैटर्न भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ से अगर आप लेते हो तो ये एक अपसाइड से आया, ये इसकी नेक लाइन है, कौन सी, ये वाली 93,500 वाली, ये इसकी नेक लाइन है। इसके नीचे क्लोज करता है तो इस ट्रेंड लाइन को ये हिट कर सकता है। लेकिन इसको हम अब आवरली टाइम फ्रेम पर देखेंगे कि मार्केट किस तरीके से निकलता है। आप देखो पहले मैं इसको आवरली टाइम फ्रेम पे ओपन करता हूँ। देखो आवरली टाइम फ्रेम पे ये किस तरीके से बिहेव कर रहा है। इसको ना ये लेवल निकालना पड़ेगा। आप मैं इस लेवल के नीचे लगा देता हूँ 93,300 वाला लेवल, इसको निकालना पड़ेगा अगर इसको डाउन साइड में जाना है तो। देखो सबसे पहले हम देखते हैं अगर ये डाउन साइड में निकलता है तो किस तरीके से निकलेगा। सपोज़ करो यहाँ कहीं से गया और इस तरीके से और ऊपर से आके 93,300 जैसे ये निकालेगा, इसको सीधा सीधा लेवल मिलेगा 92,570, और उसके नीचे मिलेगा आपको सीधा सीधा 91,700। और अगर इसको भी निकालता है तो डाउन साइड में ये ट्रेंड लाइन मिलेगी जो कि इसको लेकर आएगी 91,000 तक, 91,000 तक। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया डाउन साइड के लेवल। और 91,000 भी अगर ये तोड़ देता है तो फिर 200 पॉइंट और नीचे ये ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन मिलेगी आपको। और इस ट्रेंड लाइन के नीचे एक और चीज़ है जो मैं हर वीडियो में डिस्कस करता हूँ। इस ट्रेंड लाइन तक आ सकता है, 90,500 तक आ सकता है, उसके नीचे फिर 89,000, ये जो लेवल है 890 के आसपास का मान लो, 880 का, 89,880 का मान लो आप। इस लेवल से मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब करके वापस उठ सकता है। तो ये लेवल आपको थोड़ा ध्यान देना है। जैसे ये इस ट्रेंड लाइन के पास आए तो थोड़ा आपको अलर्ट हो जाना है और देखना है कि मार्केट यहाँ पर किस तरीके से बिहेव कर रहा है। ठीक है, आप लोगों को
ये देखो, ये जो ट्रेंड लाइन ना बहुत पावरफुल ट्रेंड लाइन है। यहाँ से देखो मार्केट हर बार कितनी तेज बाउंस करता है। देखो जैसे यहाँ आया डब्लू पैटर्न बना के ऊपर, फिर यहाँ आया, फिर कोई पैटर्न बना के ऊपर। अगर यहाँ से देखोगे तो ये बड़ा डब्लू भी बन रहा है। तो इस तरीके से मार्केट इस ट्रेंड लाइन पर अच्छा खासा मूव करता है। अगर इसके अपसाइड में कोई पैटर्न बनाएगा तो तेज़ी से अपसाइड जाएगा, और ब्रेकडाउन देगा तो बहुत तेज़ी से ब्रेकडाउन आएगा। एक बार मैं फिर से सारे ब्रेकडाउन के सिनेरियो आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी से आप इनको मार्क कर लो। देखो अगर 93,300 टूटता है यहाँ से कहीं से ऊपर से आके, तो सीधा सीधा लेवल मिलेगा 92,570। इसके नीचे मिलेगा 91,000, 91,000 के नीचे 91,700, इसके नीचे आपको मिलेगा 90,700। फिर से 90,000 मान लो, फिर 90,700 मान लो, ये दो लेवल मान लो। इसके नीचे से ये लिक्विडिटी ग्रैब करने वाला एरिया है, 89,800 के आसपास से यहाँ कहीं से मार्केट ग्रैब करके ऊपर निकल सकता है लिक्विडिटी। लेकिन अगर ये भी निकालता है 89,860 के नीचे भी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देके निकलता है, तो बस सीधा सीधा लेवल इसके लिए 89,000, 89,000 के बाद 88,000, 88,000 के बाद सीधा सीधा 70,000 से 87,000। ये हज़ार पॉइंट के आपको ब्रेकडाउन इसमें मिलेंगे अगर ये 89,860 को निकाल देता है स्ट्रांगली। तो ये तो हो गए इसमें डाउन साइड के लेवल। अब अप साइड के लेवल इसमें किस तरीके से निकलेंगे? देखो अप साइड में अगर आपको जाना है ना, तो या तो जब इस ट्रेंड लाइन से बाउंस हो तब जाना। देखो या तो मार्केट यहाँ कहीं से बाउंस हो तब जाना, या फिर इस लेवल को निकलने देना, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट जो है ना, इस लेवल को निकलने देना, तब जाके इसमें स्ट्रांगली बाइंग आएगी। अगर आप यहीं बीच में से अगर आप बाइंग करोगे तो आप फिर से फंसोगे इसमें। इसलिए मैं कह रहा हूँ जब इसके ऊपर निकले ना, मैं एक वो लेवल बता देता हूँ आपको कौन सा लेवल है। जब तक मार्केट या तो नीचे से उस ट्रेंड लाइन से आए, वो मैंने बता दिया, या फिर मार्केट इस लेवल को निकलने का वेट करना 98,350 का। जैसे ही 98,350 निकलेगा, सीधा सीधा लेवल मिलेगा 99,000, उसके बाद 99,500, उसके बाद सीधा सीधा 1 लाख। 1 लाख के बाद देखेंगे हम क्या करना है। तो आई होप आप लोगों को गोल्ड और सिल्वर के एनालिसिस मिल गई होगी, समझ में आ गई होगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।